अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नाज़िया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कहानी शुरू करने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए दास्तान ईमान फरोशों की किस्त नंबर 7 सुनते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तहखाने की कैद में डाल दिया और इसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और इसके 3 नाइबीन को उनके मकानों में नज़रबंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आज़ाद कर दी गईं। उसके ज़ाती ख़जाने को सरकारी ख़जाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के इस ख़त में जो पकड़ा गया था हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 ज़हीन आदमियों को ये पैगाम देकर शाह फ्रैंक की तरफ रवाना कर दिया गया। इन आदमियों को ये जाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। इन्हें रवाना करके इस सूडानी फ़ौज को मिस्री फ़ौज में मदगम करने का हुक्म रोक दिया। 8वें रोज़ पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए और फ्रैंक का जवाब नाजी के नाम ले आए थे। फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सूडानी फ़ौज बगावत कर दे ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलेबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाज़त से इन 2 पैगंबरों को नज़रबंद कर दिया। ये बाइज़्ज़त नज़रबंदी थी जिसमें इन दोनों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहिराए रूम के साहिल पर इन मकामात पर अपनी फ़ौज को छुपा दिया जहाँ सलेबियों की बहरिया को लंगर अंदाज होना था और फ़ौजें उतारनी थीं। उसने इन मकामात से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौरिख सिराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फ़ौज ने सलेबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्न सुलूक से दबा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नज़र नहीं आया था और इसका कोई नायब भी नज़र नहीं आया था। सब कैद में थे। मगर एक और मौरिख हिताची लिखता है कि सूडानी फ़ौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मौरिख बाकी वाक़यात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं। दोनों ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और इसके नाइबीन को कैद में सज़ाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। सलेबियों की बहरिया के इदद शुमार सबने एक ही जैसे लिखे हैं। वो लिखते हैं कि ख़त में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलेबियों की बहरिया, जिसमें फ्रैंक की, यूनान की, रूमियों की और सिसिली की बहरिया शामिल थी, मुत्तहदा कमान में बहराए रूम में नमूदार हुई। मौरिखों के इदाद शुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। इसके अलावा 12 जंगी जहाज़ बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फ़ौज थी। इस फ़ौज का सलेबी कमांडर एमरिक था। जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाज़ा नहीं किया जा सका। जहाज़ 2 कतारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलेबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंकी हुई मशालें थीं और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशालों के मानिंद थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाज़ों और कश्तियों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज़ लकड़ी के बने हुए थे, फ़ौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज़ आ गए। उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूँ मालूम होता था जैसे बहिराए रूम जल रहा हो। सलेबियों के जहाज़ रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। इनमें से सलीबी फ़ौज समंदर में कूद गई। इनमें से जो सिपाही साहिल की तरफ आए वो सुल्तान अय्यूबी के तीर अंदाज़ों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन ज़ंगी ने शाह फ्रैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने अपनी फ़ौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुश्की के ज़रिए रवाना कर दिया था। फ्रैंक सलेबियों की बहरिया के साथ था। उसे अपने मुल्क पर हमले की इत्तला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा, मगर वहाँ की दुनिया ही बदल चुकी थी। बहिराए रूम में सलेबियों का मुत्तहदा बेड़ी बेरा नजर आतिश हो गया और फ़ौज जलकर और डूबकर ख़त्म हो गई। सलेबियों का एक कमांडर एमरिक बच गया। उसने हथियार डालकर दरख्वास्त की, सुलह की।
جو کہ بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کچے جہاز بھی غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1159 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ یہ تو ابتدائی صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے پہلے کی بات تھی، اب وہ اور زیادہ خطرات میں گھر چکی تھی۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئی تھی۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک بادبان پھڑ پھڑاتے نظر آ رہے تھے، ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیوں کو روانہ کر دیا اور ہدایت دی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا، ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں، ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑے غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں بھی ساحل پر لا پٹکتی تھیں، وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے بڑے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اسے خشک کپڑے اور خوراک بھی دی جائے اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا، آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹان کے اوپر ایک سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی سے واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا اور بولا، کس قدر تعفن ہے! اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دیں، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی بھی سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گرد پر پھیلائے اترے اور دور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور کے فاصلے پر گدھ بیٹھے 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک بڑی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی
खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की नज़र होती जा रही है। सलेबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं, एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह इन्हें जजिया दे रहे हैं, शद्दाद ने कहा। फ़लस्तीन पर सलेबी काबिज़ हैं सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फ़लस्तीन से इन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की ज़ात से मायूस न हो शद्दाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। हम अपने भाइयों की ज़ात से मायूस हो चुके हैं, एक और सालार बोला। तुम ठीक कहते हो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। हमला जो बाहर से होता है इसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफ़ार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी सी ताकत से नजर आतिश करके दबो सकोगे? तुमने शायद अंदाज़ा नहीं किया कि जो इस बेड़े में लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है इसे तुम आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है या तुम्हारे बाजू में इसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को ही ख़त्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झुककर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रखकर सबको दिखाया। यह हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी, इसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने इन लाशों के बिखरे हुए एज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मिल्कियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला और कहने लगा, मैंने सलेबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी, उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलेबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ उठाकर हलफ लिया जाता है कि वह सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रूए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि इसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। इसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान, शद्दाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलेबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फ़लस्तीन लेंगे। मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हाइल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफ़ार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के ख़ात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीक़ों, मुझे अपनी तारीख़ का मुस्तक़बिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई इन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सूडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपने आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि ख़तरनाक भी है। अगर नाजी का ख़त न पकड़ा जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसके कैदी होते। अचानक हल्का सा जन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दोनों पाँव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था इस तरफ सुल्तान अय्यूबी की पीठ थी। सालारों में से कोई उधर नहीं देख रहा था। सबने बिदक कर इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नोकीली चट्टानें थीं। तीनों सालार
और सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह अमूदी थी। इन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पावा रकाब था। इनके घोड़ों के सर पर टापू सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सालार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इनके पीछे गया। एक सालार ने इसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए। मगर सुल्तान अय्यूबी रुका नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए इसे पकड़ लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चट्टानों के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आईं। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिरकर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। किसी इंसान का निशान तक नजर न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर, ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज़्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलेबियों का है, हशीशीन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सुल्तान अय्यूबी ने हंसकर कहा, मैं बहिराए रूम में कुफ्फार की वो कश्तियाँ देखने निकला था जो मल्लाहों के बगैर डोल रही हैं। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी न समझना कि सलेबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो ज़मीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलेबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फ़न हर्ब व ज़र्ब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। इसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। इनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया और एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा इसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सुल्तान अय्यूबी तक न पहुंचे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस तीर पर ज़रा सी भी परेशानी का इजहार ना किया जो किसी ने इसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफ़ीक सालारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फ़ौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूँ करो कि अपने सिपाहियों और इनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हो, बारीक बीन, दूर अंदेश, कुव्वत फ़ैसला रखने वाले जानबाज किस्म के लोग चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमी की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊँट की मानिंद ज़्यादा से ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपट्टा जानते हो, उक़ाब की तरह इनकी नज़रें तेज़ हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हों, मुसल्लह दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सकें। इनमें शराब और किसी दूसरी नशा आवर चीज़ की आदत न हो, किसी लालच में ना आए। औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और ज़रो जवाहरात के अंबार इनके कदमों में लगा दिए जाएं तो भी वो नज़र अपने फ़र्ज पर रखें। अपने दोस्तों और इनके कमानदारों को ख़ास तौर पर जहन नशीन करा दो कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फ़ौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमज़ोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को इन मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम असमतों के मुहाफिज हैं, असमत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खेमे में आया और इतला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अय्यूबी बाहर निकला, उसके तीनों सालार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चौगे दस्तारें और ढील डोल बता रही थी
कि वो ताजिर हैं और सफ़र में हैं। इनके साथ 7 लड़कियां थीं, सातों जवान थीं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, इन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊँटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली है? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं कि ताजिर हैं, इनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामा तलाशी भी ली है। इनके पास इन खंजरों के सिवा और कोई हथियार नहीं। इसने 5 खंजर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा, सिकंदरिया तक जाएंगे। 2 रोज़ गुजरे, हमारा क़याम यहाँ से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं, इनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसिली की रहने वाली हैं। इन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया और एक बहरी जहाज़ में जा सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज़ और कश्तियाँ चल पड़ी। लड़कियों वाली जहाज़ में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फ़ौज भी थी। वो सभी लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐशो इशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाज़ों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाज़ों से समंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज़ से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि इन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समंदर में डोलती रही और भटकती रही। फिर एक रोज़ खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा क़याम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गईं। बहुत ही बुरी हालत में थीं। हमने इन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनका करें क्या। पीछे पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ ले आए हैं। ये सवार आगे और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सुल्तान अय्यूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज़ करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें। हम सफ़र में हैं, इन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसिली की ज़बान बोल रही थीं। वो डरी डरी सी लग रही थीं। इनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सुल्तान अय्यूबी ने ताजिरों से पूछा कि इनकी ज़बान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान इन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजिरों के काफ़िले के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में डाकू हमें उठाकर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर लगता है। हमें जब घर से उठाया गया था तो हम सब कुंवारी थीं। इन फौजियों ने बहरी जहाज़ों में हमें वेश्या बना रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो इसकी ज़बान जानने वाले ताजिर ने अय्यूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दे। हो सकता है कि इसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी। इसकी आवाज़ रुंधियाई हुई थी। ताजिर ने कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी करे। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। इनके चेहरों पर घबराहट थी। बात करते शर्माती या डरती थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिर से कहा, इन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती। हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर भी नहीं कर रहे। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान उसके साथ शादी कर ले। इसे कहो कि ये इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकते क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतज़ाम कर दूँगा कि इन्हें ईसाई राहिबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूँ। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों को आज़ाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी शादियाँ काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूँ। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और न इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिलें। इनकी ज़रूरियात और इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा। ताजिर ने लड़कियों से ये सब कह दिया और इनकी ज़बान में सारी बातें बताईं तो इनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रज़ामंद हो गईं। ताजिर शुक्रिया अदा करके चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमे लगाए और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म भी दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। इनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था।
रेत भी। इनके चेहरे लाशों की मानंद थे। इनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पे तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैर कर साहिल तक पहुंचे। कश्ती में 22 अफराद सवार थे। सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। इनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। ये सब धड़ाम से बैठ गए। इनमें से एक चेहरा मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कराह रहा था। इसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज़्यादा तकलीफ में मालूम होता था। इसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। यह अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी से दिखाया जाए। चूँकि कैदी अभी तक समंदर से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। इसने इन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की, अलबत्ता इस कैदी को जो सबसे ज़्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी न था। सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। इसने इस कैदी की तरफ देखकर कहा कि यह आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नज़रों में रखना, और जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछगछ करे। मालूम होता है कि इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियाँ टूटी हैं। इन्हें फ़ौरन ज़ख्मी कैदियों के खेमे में पहुँचा दो, इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को इस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां इन्हें जाता देखती रहीं, फिर इन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमे नस्ब किए जा रहे थे। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां इनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमों में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर इस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने इसे देखा और उसने संतरी को। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर इसे रोक दिया। लड़कियों को खेमों से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियां और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गुरूब हो गया और फिर रात तारीक होने लगी।